Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and we are back with another video. So as हम लीगल मैगजिम्स जो भी हैं हमारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं, तो जान लेते हैं कि आज के वीडियो में कौन से मैगजिम्स हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द मैगजिम्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर टुडेज वीडियो आर गोइंग टू बी जस्ट स्क्रिप्टम एंड जस्ट नॉन स्क्रिप्टम. अब ये तीनों मैगजिम्स हम साथ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ना इंटरकनेक्टेड हैं. तो अगर एक ही वीडियो में हम तीनों को कवर कर लेंगे ना, तो आप साथ में इन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. तो अब इन लीगल मैगजिम्स को समझने के लिए पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं. सो बेसिकली द रोमन्स डिवाइडेड देयर लॉज इनटू रिटन एंड अनरिटन लॉ. रोमन्स ने क्या करा कि उनके जो लॉज थे ना, उनको डिवाइड कर दिया रिटन लॉज में और अनरिटन लॉज में. अब रिटन लॉज कौन से लॉज होते हैं? वो लेजिस्लेशन के द्वारा जो लिखे हुए लॉज होते हैं ना, जिन्हें इम्प्लीमेंट करा जाता है, वो रिटन लॉज होते हैं. और अनरिटन लॉज वो होते हैं जो काफी समय से चलते चले आ रहे हैं, उन्हें फॉलो करा जा रहा है एज अ कस्टम, उन्हें हम अनरिटन लॉज कहते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि रिटन लॉज यानी कि जस्ट स्क्रिप्टम मीन्स लॉज gathered from legislation and laws based on a written source, as I have told you, कि कोई written source के थ्रू बनाया गया, जैसे गवर्नमेंट हमारी बनाती है लॉज उस तरीके से. और अनरिटन लॉज वो होते हैं जो कि कस्टम्स होते हैं, जो काफी समय से चलते चले आ रहे हैं, तो उन्हें फिर बाद में लॉज की तरह कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब इसको ना हम टेबल से एक बार समझेंगे आगे और ज्यादा बेहतर तरीके से. तो देखो, आप पहले तो हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, जस्ट के बारे में हम जानेंगे. तो जस्ट क्या होता है? जस्ट का मतलब होता है एक राइट हो गया किसी इंडिविजुअल का, यानी कि एक लीगल अधिकार. और लॉ, तो हम इसको जस्ट को लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉ क्या है? इवेंचुअली क्या है? राइट ही तो है लॉ किसी इंडिविजुअल का. अब ऐसे आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? राइट टू इक्वालिटी देता है. तो वो क्या है? एक राइट है. तो जस्ट का मतलब हो गया लॉ या फिर राइट. तो आपको क्या याद रखना है? जस्ट का मतलब होता है लॉ और राइट किसी एक इंडिविजुअल का. ठीक है. उसके बाद आपको जस्ट स्क्रिप्टम को कैसे याद रखना है? अब देखो, आप वर्ड पे ना स्क्रिप्ट पे ध्यान दो. स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कुछ लिखी हुई चीज. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्क्रिप्टम मतलब रिटन, समथिंग विच इज रिटन इज स्क्रिप्टम. और जस्ट नॉन स्क्रिप्टम को आप कैसे याद रख सकते हो? नॉन मतलब कि कोई ऐसी चीज जो नहीं है, और स्क्रिप्ट अगेन. सो आप इसको ऐसे याद रखो कि समथिंग विच इज नॉट स्क्रिप्टेड क्या है? वो कस्टमरी लॉ है. तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो. नॉन स्क्रिप्टम मतलब समथिंग विच इज कस्टम, जो कि रिटन नहीं है, और स्क्रिप्टम मतलब जो चीज रिटन है. तो यहाँ पर क्या बात हो गई? देखो, आप इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो. जस्ट का मतलब हो गया कोई एक लॉ या फिर राइट, और जस्ट स्क्रिप्टम हो गया हमारा रिटन लॉ, और जस्ट नॉन स्क्रिप्टम हो गया हमारा कस्टमरी लॉ. अब जस्ट स्क्रिप्टम को आप कैसे समझोगे? जस्ट स्क्रिप्टम मतलब क्या हुआ? स्क्रिप्टेड लॉ है, रिटन लॉ है, मतलब कि लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया लॉ. कि लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना दिया, तो वो क्या हो गया? वो हमारा रिटन लॉ हो गया. या फिर हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है? रिटन लॉ होता है, उसे फॉलो करा जाता है बाद में. तो ये सब रिटन लॉज में आ जाते हैं. और कस्टमरी लॉ का अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, तो आपको याद होगा, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है हमारा, वो क्या है? कस्टमरी लॉ है. काफी समय से मैरिज उसी तरीके से होती चली आ रही थी, कस्टम था वो एक तरीके का, और उसको एक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया. तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? एक कस्टमरी लॉ है. तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो. So this is what it is about, that just is a legal principle, or we can say a law or a right. Just scriptum is written law. स्क्रिप्ट की बात हो रही है, यानी कि कुछ स्क्रिप्टेड है. और कौन से होते हैं हमारे रिटन लॉज? लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए लॉज, या फिर जो हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. और जस्ट नॉन स्क्रिप्टम क्या होता है? ऐसे कस्टमरी लॉज, कस्टम्स जो काफी समय से फॉलो होते चले आ रहे हैं, जैसा कि हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा है कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो क्या है? एक कस्टमरी लॉ है. Okay everyone, so that's it for our today's video, and I really hope that this video was informative for you, and I will see you in our next video. Thank you so much for watching.